कहा जाता है कि इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद का जीवन विवादों से भरा था, खासकर उनकी शादियां। एक शादी तो वह है जिसमें मोहम्मद ने 50-51 वर्ष की उम्र में अपने साथी अबू बकर की 6-7 वर्ष की बेटी आयशा से शादी की थी। जहां यह शादी मोहम्मद व उनकी पत्नी आयशा की उम्र को लेकर विवादों में रही है, वहीं मोहम्मद की एक और शादी उनके व उनकी पत्नी जैनब के शादी से पहले रिश्ते को लेकर विवादों से घिरी रही है। जैनब मोहम्मद की सगी बुआ की बेटी थी, यानी रिश्ते में बहन। फिर मोहम्मद के कहने पर ही उसने मोहम्मद के गोद लिए बेटे जैद से शादी की और फिर इस शादी के 2 साल बाद जैनब और जैद के तलाक के बाद मोहम्मद ने अपनी बहन और पुत्रवधू रही जैनब से शादी कर ली। हुआ ये कि जैनब जो सन 590 में पैदा हुई थी, उसके पहले पति की सन 622 में मृत्यु हो गई। मोहम्मद ने अपने गोद लिए हुए बेटे जैद के लिए जैनब व उसके परिवार से जैनब का हाथ मांगा। जैद का बचपन में अपहरण हो गया था और उसे मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा के भतीजे को गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। मोहम्मद और खदीजा की शादी के समय खदीजा के भतीजे ने जैद को मोहम्मद को शादी के तोहफे के रूप में दे दिया था। जैद उन चंद लोगों में से था जिसने इस्लाम को सबसे पहले स्वीकार किया था। एक समय के बाद मोहम्मद ने जैद को गुलामी से मुक्त कर उसे गोद ले लिया था और उसे पिता के रूप में अपना नाम दिया था। उसी बेटे जैद के लिए मोहम्मद ने जैनब और उसके परिवार से जैनब का हाथ मांगा। कहा जाता है कि जैनब व उसका परिवार इस शादी के लिए शुरू में तैयार न था, क्योंकि जहां जैनब कुरैश समुदाय के एक शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, वहीं जैद गोद लिए जाने से पहले एक गुलाम था। यानी जैनब और जैद के सोशल स्टेटस में बहुत ज़्यादा अंतर था। मोहम्मद के फॉलोअर्स कहते हैं कि इसी सोशल डिफरेंस को, भेदभाव को मिटाने के लिए मोहम्मद ने जैनब की शादी जैद से करवाई। मोहम्मद का तर्क था कि किसी व्यक्ति का कद, स्टेटस अल्लाह की नज़रों में महत्वपूर्ण होता है, ना कि समाज की नज़रों में। हालांकि यह शादी ज़्यादा समय के लिए नहीं चल पाई और 2 साल से भी कम समय में उनका तलाक हो गया। तलाक होने का एक कारण जहां यह माना जाता है कि जैनब शुरू से ही जैद को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जैद वास्तविक तौर पर ना तो किसी शाही परिवार से था और ना ही देखने में ज़्यादा आकर्षक था। कुछ लोगों का मत ये भी है कि जैनब मोहम्मद से शादी करना चाहती थी। हालांकि जैनब और मोहम्मद की आयु में लगभग 20 वर्ष का अंतर था। हालांकि स्कॉलर्स का एक बड़ा वर्ग इससे सहमत नहीं है। उसके अनुसार जब जैद को यह महसूस हुआ कि मोहम्मद जैनब को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो वह खुद जैनब को तलाक देकर अलग हो गया। मोहम्मद के पक्ष में इतिहासकार कहते हैं कि यदि मोहम्मद की नज़र जैनब पर होती तो वह क्यों जैनब की शादी जैद से करवाते। वे ये भी कहते हैं कि उस समय जिस घर में भी बेटी शादी लायक होती थी, तो उस घर वाले पहले मोहम्मद से जानना चाहते थे कि क्या वह उनकी बहन या बेटी से शादी करने में इच्छुक हैं। यदि नहीं, तभी वे कहीं और अपने घर की लड़की की शादी तय किया करते थे। इस तरह जहां मोहम्मद की इतनी पूछ हो, वहां मोहम्मद यदि जैनब की खूबसूरती से प्रभावित होते और उससे शादी करने के इच्छुक होते, तो शुरू में ही उन्होंने अपने लिए ही जैनब का हाथ मांग लिया होता। इन स्कॉलर्स का मत है कि यह अल्लाह की मर्जी थी। अल्लाह सच पसंद करते हैं और इसी सच को सिद्ध करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को जैनब से शादी करने के लिए कहा। अल्लाह की नज़र में गोद लिया हुआ बेटा गोद लिया हुआ ही होता है, वह कभी सगा बेटा नहीं हो सकता। दरअसल इस्लाम से पहले अरबिक समाज में गोद लिए हुए बेटे को या बेटी को सगे बेटे या बेटी की तरह ही समझा जाता था और पिता को गोद लिए हुए बेटे की पत्नी से निकाह, यहाँ तक कि उनके तलाक के बाद भी पाप, व्यभिचार समझा जाता था। अल्लाह मोहम्मद और जैनब की इस शादी के माध्यम से अरबिक समाज को यह संदेश देना चाहते थे कि अल्लाह सत्य पसंद करते हैं और सत्य ये है कि गोद ली हुई संतान सगी संतान नहीं हो सकती, सगी संतान की जगह नहीं ले सकती। इन सभी तर्कों से दूसरे स्कॉलर्स सहमत नहीं होते। वे इन तथ्यों में विरोधाभास देखते हैं। वे कहते हैं कि मोहम्मद तो अल्लाह के पैगंबर कहे जाते हैं, उन्हें भविष्य की हर छोटी बड़ी घटना का पता होता था। यदि अल्लाह की नज़रों में यही सत्य था, तो मोहम्मद ने जैद को गोद लिया ही क्यों, और यदि ले भी लिया था तो जैनब से उसकी शादी कराने की ज़रूरत क्या थी। उनका मानना है कि मोहम्मद को एक समय जैनब की खूबसूरती देखकर प्यार हो गया और इसी को देखते समझते हुए जैद को अपनी पत्नी जैनब को तलाक देना पड़ा।
ये इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि अल्लाह अपने सारे पैगाम, अपने सारे संदेश मोहम्मद की शादी के माध्यम से ही देते हैं। क्या अल्लाह के पास संदेश देने का शादी ही एक तरीका है, और वह शादी भी मोहम्मद की ही? क्यों अल्लाह किसी और माध्यम से या फिर मोहम्मद के अलावा किसी और की शादी के माध्यम से संदेश नहीं भेजते? एक बात और, अल्लाह गोद लिए हुए बेटे से उसकी पत्नी, उसके अधिकार क्यों छीनना चाहेंगे? अल्लाह के लिए तो सभी उसके बेटे बेटी हैं, तो वह क्यों जैद से उसकी पत्नी या उसके पिता का नाम छीनेंगे? एक सर्वशक्तिशाली, एक सर्वव्यापी कभी ऐसा नहीं कर सकता। इस तरह जहां एक पक्ष के इतिहासकार मोहम्मद की ज़ैनब से इस शादी को अल्लाह का हुक्म मानते हुए इसे सहज स्वाभाविक करार देते हैं, वहीं दूसरे पक्ष के इतिहासकार इस शादी को अनैतिक और व्यभिचार मानते हैं। दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्कों पर मजबूती से अड़े हैं। आप इस विषय पर क्या समझते हैं? धन्यवाद।